में जानते हैं संविधान के विषय में, और संविधान में भी हम लोग भाग 1 के विषय में जानेंगे। संविधान में अपने टोटल 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। इनमें से हम लोग आज भाग 1 के बारे में समझते हैं, क्योंकि अपना जो भाग 1 है वो क्या कहता है, और जो 395 अनुच्छेद है उनमें से हम लोग भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद यानी आर्टिकल दिया गया है, उसके बारे में टोटल समझेंगे। और आपके माइंड में होना चाहिए कि किस तरीके से हम इसे अपना समझ सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से समझना। आपको 3 तरीके के संविधान बनाया हुआ दिखेगा, और 3 तरीके का संविधान क्या क्या है। तो पहले एक चीज समझिए कि अपने भाग 1 में कहता है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब क्या होता है, मतलब अपना जो संविधान है ये तो यूनियन है। यूनियन क्या है, एक संघ है। तो और संविधान कैसा है, और तो संविधान होगा, हर एक देश का संविधान होगा, कैसा है। तो वहां पे एक चीज आपको बताया जाएगा कि एक संविधान जो होता है उस संविधान का नाम है कन्फेडरल, और दूसरे का नाम है फेडरल, और तीसरे का नाम है यूनियन। इसी में से अपना भारत जो है यूनियन है। अपना भारत कैसा है, यूनियन। तो अब ये आप अपने माइंड में लगाओ कि अच्छा इसमें है क्या, जो इसमें परिसंघ दिया है कन्फेडरल यानी कि जो परिसंघ दिया है, इसका मतलब क्या बनता है। ऐसा भी कोई सा देश हो सकता है, हाँ ऐसा भी देश हो सकता है, जिनमें से ये कहता है कि जब चाहे हम, ये वाला संविधान जो है जो परिसंघ है ये कहता है कि हम जब चाहे टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं। जिस समय आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और थर्ड वर्ल्ड वॉर, उस थर्ड वर्ल्ड वॉर में जो सोवियत संघ रूस था वो 15 देश में टूट गया था। अगर इस तरीके का यूनियन होता तो आज नहीं टूटता, उस समय नहीं टूटता। 1991 में वो बिखराव उसका नहीं होता। जिस समय अमेरिका से उसकी युद्ध हो रही थी उस समय इसका ऐसा काम नहीं होता। लेकिन ये क्या किया कि ये अपना एक यूनियन यानी संघ मजबूत बनाया ही नहीं। तो एक इस तरीके का जो संविधान है ये कभी भी जब चाहे टूट सकता है। इसे कहते हैं कन्फेडरल, यानी ये टूट सकता है, ये एक जगह बैठ नहीं सकता। यानी इसका मतलब होता है कि आप वैसा चीज उठाइए कि जो तुरंत टूट जाए और उसको टूटने में टाइम मतलब लगे नहीं, तुरंत टूट जाए। और दूसरा होता है फेडरल। फेडरल मतलब होता है संघ, और यूनियन मतलब होता है संघ। इसी में बच्चे जाते हैं उलझ। अब इनको समझना है कि क्यों उलझना, हमें तो सीखना है, हम क्यों उलझे। तब ये ध्यान समझना, अपना देश क्या फेडरल है, अपना संविधान नहीं, फेडरल नहीं है। इस फेडरल का मतलब होता है कि जो कन्फेडरल है यानी परिसंघ जो है इससे थोड़ा सा मजबूत होता है, थोड़ा सा इससे मजबूत हो जाता है। ये देश जो है अमेरिका एक देश है, इसमें क्या होता है आपस में समझौता करें, 50 देश है, इनमें से आपस में समझौता कर लेते हैं और अलग अलग देशों में अपना में बढ़ जाते हैं। मतलब चाहे तो हम बढ़ जाएंगे और चाहे तो फिर इकट्ठा हो जाते हैं। तो एक इस तरीके का इनका संविधान है। सबसे पुराना संविधान इसी का है। ठीक है, इसका सबसे पुराना संविधान है। आपका जो फंडामेंटल राइट है वो भी आपको बताऊंगी कि ये संविधान पहले फंडामेंटल राइट कहाँ से कौन लाया था, कौन किया था, ये संविधान की टिटिम्मा किसने किया था। संविधान बनाना है, कौन सा ऐसा देश था पहले। तो संविधान बना तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, और हर एक देश के लिए अपना अपना संविधान अच्छा है कि उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। अपने फंडामेंटल राइट मांग सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, हमारा मौलिक अधिकार क्या है, हम इस चीज को लिए चाहते हैं। अब उसके बाद अपना जो ड्यूटी है वो भी ड्यूटी पूरा करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा आता है यूनियन। इसलिए अपने देश को बनाया गया एक यूनियन। जब संविधान लिखा जा रहा था और जब यहाँ पे कहा जा रहा था कि नहीं संविधान लिखा जाएगा, संविधान में संशोधन हो सकता है कुछ भी, तो इसके लिए वहां पे जितने भी बैठे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, गांधी जी, जो भी हो, वो लोग सब लोग चाहते थे कि ये कैसा देश हम लोग का बने, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादातर लोगों से गुलाम हो गए थे, अंग्रेजों से झुक गए थे, इतना हम लोग को झुका दिए थे कि हम उनसे छुटकारा पाना चाहते भी थे। तो सोचते थे कि कोई ऐसा जो हमारा भारत राज्य बने, भारत हमारा एक देश बने, इसमें जितने भी राज्य हैं ये चाहे न तो घूम के सोचे कि हम बाहर जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग इस तरीके से एक मजबूत और एक हम संघ बनाएं, यूनियन बनाएं, इस तरीके से बनाएं कि ये कभी भी टूट नहीं सकता है। तो इनमें क्या डाला गया था, इनमें डाल दिया गया था कि जो आपका राज्य होगा ये नहीं टूटेगा, जितने भी आपको मतलब कुछ भी हो तो इसमें से आपका टूट के जाएगा नहीं। ध्यान में आपके रहे कि जो भी अपना एरिया है, क्षेत्र है, इसीलिए भाग 1 को कहा गया था संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और टोटल 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है।
ये कितने हैं, 395 अनुच्छेद है। अगर हम कहें कि 25 भाग है तो हाँ, जोड़ दिया गया अगर उसे तो हम 25 भाग कहेंगे, लेकिन 22 भाग ही है और 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल है। लेकिन अगर इसे जोड़ दिया जाए तो 450 के लगभग होगा, लेकिन हम ABCD जोड़ने के बाद करेंगे। अब जैसे एक चीज में किसी चीज को जोड़ देना, इसलिए इसे हम कहा जाता, मतलब कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ तक आप लोग इससे समझे, लेकिन अब भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में समझ लिए। लेकिन इसमें जो आर्टिकल आता है 1 से लेकर टोटल 4 तक इसमें आर्टिकल आते हैं, ना कि इससे कम है, ठीक है। अब जैसे ही मैं आपको भाग 2 और भाग 3 में पढ़ाऊंगी, भाग 3 में जब तेज बहादुर ने अपने मौलिक अधिकार को 2 भागों में बांट दिया गया था, उसको भी बताऊंगी। लेकिन आप लोग उस वीडियो के लिए इंतजार करना। फिलहाल में आप लोग इसके बारे में समझिए। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हम टोटल समझ लेते हैं। यहाँ पे कहता है आर्टिकल 1 में क्या कहता है, कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। जितने भी इसमें राज्य हैं ये भारत राज्यों का संघ है। पहले 29, 28 ये जो है ना, ये भारत क्या है, इसमें राज्यों का ये संघ है। इसी के अंदर चाहे इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दे, चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन ये राज्य जितने भी हैं या केंद्र शासित प्रदेश है, ये सब इसके संघ है। अब उनमें से कौन कौन, भारत राज्यों का संघ है, भाग 1 कहता है। इसमें से कहता है 28 राज्य, ये क्या है, ये संघ रहेंगे, इसी में रहेंगे, ये बाहर नहीं जा सकते। 8 केंद्र शासित प्रदेश बाहर नहीं जा सकते। और एक पन्ना उसमें सादा इस तरीके से जोड़ दिया गया कि भैया कोई मतलब ऐसा क्षेत्र आए, उसमें अर्जित क्षेत्र डाल दिया कि अगर कोई चाहे देश की हमें मिलना चाहे तो उसे हम किसी तरीके से अपने में मिला सकते हैं। जो भी मिलना चाहे मिल सकता है, लेकिन जाना तो नहीं है। यही तो है, आने का लेकिन जाने का नहीं। यही कहा गया है इसमें। अपना संविधान कहता है, उस समय भी लोग तेज थे। आज आप लोग कहते हो ना कि आने का लेकिन जाने का नहीं, उस समय भी कहते थे लोग कि आओ लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे। इतने दिमाग के लोग पहले से ही तेज थे कि भैया इतने दिन तक क्या करेंगे, इतने दिन तक बहुत ज्यादा शोर शराबा ये सब अंग्रेज मचा रहे थे, परेशान कर रहे थे। अब बनाएंगे जब अपना संविधान ना, तो इतना दिमाग लगा के बनाएंगे कि जो उस भारत में रहेगा उसको भी कष्ट नहीं होगा, उसको भी कष्ट नहीं होगा। टोटल आप लोग ये ध्यान देना। इसके बाद दूसरा क्या कहता है कि विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना। किस राज्यों को, विदेशी राज्यों को। पहले में क्या गया, भारत राज्यों का संघ है, लेकिन दूसरा अनुच्छेद कहता है कि विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना। हम अपने भारत में विदेशी राज्यों को मिला सकते हैं, जो चाहे मिल सकता है। जिस तरीके से सिक्किम मिला था, सिक्किम मिल गया था। अब सिक्किम मिला, किस तरीके से मिला भाई, वहां पे चाइना तिब्बत पर बहुत हमला करने लगा, परेशान करने लगा। ये देखा सिक्किम कि अब हम लोगों को लग रहा है कि मार उड़ देगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि भारत में मिल जाते हैं। भारत ने एक सादा पन्ना रख रखा है यहीं पे, जो भारत राज्यों का संघ है उसी में एक पन्ना सादा रख रखा है। और जिस क्षेत्र कोई भी आओ और कोई भी मिल जाओ, लेकिन आने का फिर जाने का नहीं। ध्यान में रहे, आने का लेकिन जाने का नहीं। जो चाहे देश आओ लेकिन जाना नहीं है। हाँ, आपको सोचने विचारने का एक बात कहेगा कि सोच लो, दिमाग लगा लो कि आपको रहना है कि जाना है। इसी में आपको बताएगा, ध्यान से समझना। ये क्या कहता है, विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना, यानी संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर, भाई राष्ट्रपति अनुमति देंगे, किसी विदेशी राज्यों को मिलाया जा सकता है। जैसे 15 मई को सिक्किम को अपने भारत में 1975 में मिला लिया गया था। आपको माइंड में होगा, ध्यान में तो होगा। सिक्किम को मिला लिया गया था क्योंकि सिक्किम कहाँ का था, उसमें चाइना और तिब्बत, सिक्किम सब एक में थे। लेकिन चाइना वालों ने बहुत तंग कर रखा था तिब्बत वाले को। ये चीज देखा सिक्किम चला, सोचा चलो हम भारत में मिल जाते हैं, क्योंकि भारत ने तो छोड़ रखा है पन्ना, उसमें हम घुस जाते हैं, ठीक है। तब उसके बाद जब वो आया तो कहा गया कि देख भैया, जैसे तुझे मिलना है ठीक है, लेकिन एक बार सोच ले, माइंड में अपने दिमाग में लगा ले। ठीक है हम सोचते हैं। सिक्किम ने क्या किया, अब देखो भारत ने क्या किया कि अपने 35वां संशोधन हुआ अपने संविधान में, और 35वां संशोधन 1974 में हुआ, मतलब 74 में हुआ। सिक्किम को सहराज्य बनाया गया। सहराज्य का मतलब है कि ना तुम
किसी का नहीं हो, तुम ना तो दूसरे का हो और ना तो अभी मेरे हो। तुम सोचो, अभी सोचने के आपका टाइम दे रहे हैं, आप सोच लो, सोचने के बाद आपका मन करेगा मिलना और ना मन करेगा वापस चले जाना। तो ये कहा सिक्किम की ना सोच लेते हैं हम क्या करना है। तब भारत का रुक जाए, तुम भी सोच रहे हो ना, तो हम भी सोच रहे हैं, सोच लेने दो मुझे। तब 36वां संशोधन कराया गया 1975 में, अपने भारत का 22वां राज्य से 22 राज्य मतलब 22वें राज्य के स्थान पे इसे दे दिया गया और कहा गया भैया चल ठीक है, अब तुम हमारे साथ हो और तुम मिल गए, लेकिन अब बाहर नहीं जाना, अब आ गए ना, पैक हो गए, अब आजाद हो, पैक नहीं आजाद हो, घूमो फिरो खाओ पियो, लेकिन यही इसी में लक्ष्मण रेखा है, पार नहीं करना, फिर से पार नहीं करना है, क्योंकि लक्ष्मण जी का ये रेखा खींच दिया गया, सीता भाई पार कर ली लेकिन इसे पार ही नहीं करना है, इस तरीके से इसको पार नहीं करना है, लक्ष्मण रेखा है, आपको पार अब नहीं करना है, इस तरीके से तुम्हें इसको पार नहीं मतलब पार नहीं गया, क्योंकि उसको सोचने का पहले टाइम दे दिया गया था। लक्ष्मण ने अपने भाभी से सीता से बोले थे कि आपको ये लाइन पार नहीं करना है, वो पार करके गई भैया, फिर वही हुआ जो होना चाहिए था, रावण मारा गया, दुनिया भर का काम हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको कहा जा रहा है कि आप देखो, आप आ जाओ, लेकिन सोच क्या ना अंदर आ रहे हो, लेकिन आपको अब जाना नहीं है, ठीक है। अब फिर अब सोच लो पहले, क्योंकि हम अपने संविधान में संशोधन कर दिया, 35वां संशोधन आपको भी सहराज्य बना दिया 1974 में, लेकिन 75 में जैसे ही 36वां संशोधन करेंगे आपको अपना एक अंग बना लेंगे, ये भी अंग बन गया, अपने भारत का एक अंग बन गया। अब आ जाता है आपका आर्टिकल 3, दो तो आप समझ लिए, एक के बारे में आपने समझ लिया, दूसरे के बारे में आपने समझ लिया, एक ने कहा भारत राज्यों का संघ है और दूसरे ने कहा कि विदेशी राज्यों को मिलाया जा सकता है। अब तीसरे ने क्या कहा, तीसरे ने कहा कि राज्य के नाम सीमा में परिवर्तन कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी राज्य को अपने में मिलाने का तो काम उधर हुआ, लेकिन यहाँ पे जो मिला हुआ राज्य हो या फिर अपने भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें हम तोड़ फोड़ मतलब तोड़ेंगे का मारेंगे पत्थर से उसको नहीं, उसमें हम क्या करेंगे, उसका नाम चेंज करेंगे, उसको तोड़ के मतलब उसका आधा आधा बंटवारा कर देंगे और बंटवारा करके किसी राज्य में से एक राज्य में से दो राज्य हम बना देंगे, इसमें कोई कुछ नहीं करेगा। जैसे बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 में इसको बना दिया, 200 लिखा गया है 2000, ठीक है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में इसको बना दिया गया। तो इस तरीके से इसका तोड़ फोड़ करो, चाहे इलाहाबाद से प्रयागराज बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इलाहाबाद है, इलाहाबाद से प्रयागराज बना दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, नाम चेंजिंग हो सकता है, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है, कोई कुछ भी नहीं करने वाला है। मुगल सराय को दीनदयाल बना दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय, वहां पे कोई सोच शराबा मचा, कुछ नहीं, नाम चेंज करो, जो भी है हिंदुस्तान में हो, हिंदू धर्म हो मुस्लिम धर्म कोई नहीं, सिर्फ एक समझो कि हम लोग बस हिंदुस्तानी हैं, कौन धर्म वर्ण का मतलब नहीं है, लेकिन अपना नाम चेंज करो, कुछ भी करो, संविधान में यही कहता है, आपका आर्टिकल 3 यही कहता है। अब यहाँ पे 4 क्या कहता है, 4 के बारे में ध्यान से समझना, 4 क्या कहता है, ये 4 भी बहुत खतरनाक है। ये 4 क्या कहता है, 4 कहता है कि 2 आर्टिकल 2 और तथा 3, चाहे 3 आर्टिकल 2 या 3, यहाँ पे क्या है, विदेशी राज्यों को मिलाने का, दूसरे में कहा गया है कि विदेशी राज्यों को मिलाने का या फिर मिले हुए राज्यों में तोड़फोड़ नाम चेंजिंग करने का, इसमें राष्ट्रपति हो या भी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब ये क्यों नहीं करेगा, ये कहता है कि इसे हम 368 के बाहर रखा गया है, इसको 368 में जो संशोधन 2 तथा 3 के में संशोधन किया जाएगा उसे 368 के बाहर रखा गया है, इसमें आप अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। ये चाहे 2 3 इसमें क्या कर रहे हैं, चाहे तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, नाम चेंजिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप में हस्तक्षेप इसमें नहीं कर सकते हो। 3 में और ध्यान से समझना, 3 में आर्टिकल 3 में इसी तरीके से इसमें बेरूबरी केस हुआ था, एक केस हुआ था जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो जो भारत और पाकिस्तान की लाइन होती है, एक लाइन है, वहां पे बंटवारा किया गया है, जिसे सर रेडक्लिफ ने उसे लाइन खींच दिया था, ठीक है। सर रेडक्लिफ ने, ध्यान में रहे
कि भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो लाइन है उसे क्या कहा गया है, तो इसे रेड क्लिफ कहा गया है। लेकिन पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान को भी अलग करती है, पाकिस्तान को अलग करती है, वैसे चली आती है अफगानिस्तान और भारत में भी लग जाती है उसका ऊपर जम्मू कश्मीर वाला सिस्टम में, तो वहां पे देना, उसे डुरंड लाइन कहते हैं। वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी अलग करती है और भारत को भी और अफगानिस्तान को भी अलग करती है, उसे कहते हैं डुरंड लाइन। ध्यान में रहे, जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है उधर साइड में। इसके बाद जैसे ही आप इधर आओगे चाइना के साइड में, यहाँ पे मैकमोहन लाइन एक खींच दिया गया है और मैकमोहन लाइन जो जैसा आया खींच दिया कि भैया ये तुम्हारा है, ये एरिया जो है ना, ये जैसे इस तरीके से बना दिया गया। अब कह दिया गया कि ये एरिया ये इधर का ये है, इधर का है, तो तुम्हारा है। तो जैसे ही उसने रेड अब इस तरीके से जैसे भी इसने खींच दिया, कह दिया कि तुम्हारा। अब पता चला कि किसी का घर और किसी का जो घर है, घर का आंगन चला गया पाकिस्तान में, अब किसी का पाकिस्तान का घर आ गया हिंदुस्तान में, आंगन रह गया उधर, या बांग्लादेश में चला गया। बांग्लादेश वाला भी समझौता हुआ था, इनमें केस हुआ कि भाई अब क्या किया जाए, इतने सर रेड क्लिफ जो आए पाकिस्तान और भारत को अलग कर दिए, पता चला कि उधर का हमारा आंगन इनमें चला गया, हम क्या करें अब। फिर इसके बाद इधर वाला जो बांग्लादेश वाला भी लाइनिंग खींची गई है, उसे भी मैं रेड क्लिफ लाइन कहेंगे हम। बांग्लादेश और भारत को अलग करती है, क्यों कहेंगे, क्योंकि इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया था, ऐसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया था। पूर्वी पाकिस्तान और ये दो जगह पाकिस्तान बना दिया गया था उस समय, लेकिन लड़ाई के बाद यहाँ पे इसको सुलझा दिया गया, इसको अलग अलग कर दिया गया था। तो अब बताइए कि अब आया और किसी के बाद अब क्या जाता है। सर रेड क्लिफ ने इस तरीके से लाइन खींच दिया, भारत का नक्शा बना दिया, पाकिस्तान का बना दिया, सर रेड क्लिफ का क्या जाता है, जाता तो उसी का है जिसका जमीन उसमें चला गया है, इसमें संशोधन भी नहीं। तब कहा गया कि अच्छा अब क्या होगा। इसी तरीके से बांग्लादेश में भी चला गया था, कुछ मुस्लिम इधर बच गए, कुछ हिंदू भाई चले गए बांग्लादेश में, वो उसमें भी तीसरी समूह में केस हुआ। यही बेरुबरी केस हुआ था पाकिस्तान, इसमें जो हुआ था उसमें बेरुबरी केस हुआ था। तो यहाँ समझौता हुआ कि देखो अब क्या किया जाए। उसके बाद इस संविधान में तब संशोधन करने का नियम लगाया गया कि संविधान में संशोधन हो सकता है, ठीक है, संविधान में संशोधन हो सकता है। संशोधन के अनुसार इसे फिर हम बता सकते हैं कि तुम कहाँ रहोगे, तुम किस तरीके से रहोगे। तो ये पूरी की पूरी घटना इस तरीके से बना दिया गया। और यहाँ तक आप लोगों को समझ में पूरे आर्टिकल तो नहीं, लेकिन 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल और भाग 1 तो समझ में आ गया होगा। लेकिन इसी तरीके से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, इसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप तो हमारा संविधान बन गया और इस संविधान में जो जो लाइनिंग खींच गई, यहाँ पे राज्य क्षेत्र जो भी है, यहाँ पे संघ से बना दिया गया। अब इसमें जो नागरिक रहते हैं, जो भी नागरिक रहते हैं, जितनी जनता रहती है, अब उसको क्या करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही अब भाग 2 में कहता है नागरिकता, भैया हमारा नागरिकता है, हम नागरिक हैं यहाँ के, किस तरीके से हमारी नागरिकता प्राप्त हो सकती है, इसके लिए भाग 2 में जाएंगे और 5 से लेके 11 तक नागरिकता के विषय में देखेंगे। तब हम देखेंगे जाके मौलिक अधिकार के विषय में, यानी फंडामेंटल राइट के विषय में अपना देख लेंगे हम लोग। 12 से लेके 35 तक टोटल हमारा मौलिक अधिकार, जिस मौलिक अधिकार में आपको बताऊंगी कि हमारा पहले से ही कितना अधिकार है। जिस तरीके से मानव अधिकार आता है, जिस तरीके से प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, ये सब अधिकार होते हैं, ये हमारे अधिकार हैं। ये जन्म से जो हमारे हैं, हम प्राकृतिक, हम कुछ भी लेते हैं, हमारा प्राकृतिक अधिकार है भैया। हम मानव अधिकार 10 दिसंबर को हम मानव अधिकार मनाते हैं, ध्यान में है ना। तो ये अधिकार भी आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको नागरिकता के विषय में बताऊंगी कि भाग 2 में नागरिकता किस तरीके से आपको प्राप्त हो सकती है। वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन उसमें आप लोगों ने पूरी तरीके से ध्यान से अगर देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा नहीं, इकट्ठा चाहे 1 घंटे का वीडियो बन जाए, पूरे नागरिकता के विषय में आपको बता दूंगी कि आपको जो 5 से लेके 11 तक आपको नागरिकता यानी सिटीजनशिप मिला है,
वो कैसे मिला था उस समय, क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान में भाग गए थे, कुछ लोग हिंदुस्तान में आ रहे थे, फुदुक के हिंदुस्तान, फुदुक के पाकिस्तान, कोई फुदुकता हिंदुस्तान, कोई फुदुकता पाकिस्तान। तब इनमें भाई रुकाहट भी तो करना है कि ये अब कितना देर तक दौड़ोगे, क्योंकि अपना संविधान लिखना स्टार्ट हो गया तो 1946 से ही, 1946 से अपना संविधान आइए लिख के 1949 में इसको क्या कर दिया गया था, 26 नवंबर 1949 को तैयार कर दिया गया था, लेकिन इसे लागू कर दिया गया 50 में। तो भैया ये कहेगा कि अब जब तक तुम दौड़ लगा रहे हो ठीक है, अब तुम्हारी हम नागरिकता ही छीनेंगे या फिर तुम्हारी जहां गए हो वहीं पे बसो, कोई दिक्कत नहीं है, जितने आ गए उतने आ गए, जितने गए उतने गए। इसलिए मैं आपको नागरिकता के विषय में बताऊंगी, सिटीजनशिप के विषय में बताऊंगी, वो भी आपको भाग, कौन से भाग में, भाग 2 में, नागरिकता, नागरिकता, ठीक है। नागरिकता के विषय में कितने इसमें आर्टिकल आएंगे, तो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल टोटल आ जाते हैं 5 से लेके 11 तक इसमें आर्टिकल आएंगे। और इसमें कहेगा कि अब किस तरीके से आपका होना चाहिए, शुरुआती में किस तरीके से, संविधान लिखने के समय ही आपकी नागरिकता क्या होनी चाहिए, अगर आप पाकिस्तान चाहे कहीं भी चले जाते हो फिर आपकी नागरिकता रहनी चाहिए कि नहीं, घूमने फिरने जाते हो आपकी रखती है कि नहीं, ये सारे के सारे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में पूरा टोटल आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।